हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि जो रिले होती है और कॉन्टैक्टर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर इन दोनों डिवाइस को आपने किसी कंट्रोल पैनल या फिर पावर पैनल में देखा होगा। तो आज हम इस लेक्चर में इन दोनों के बीच डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास है रिले, ये भी रिले है। तो ये हमारे पास 8 पिन रिले और ये हमारे पास है एक कॉन्टैक्टर। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब भी आप कोई वायरिंग करते हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि रिले और कॉन्टैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हम हायर करंट रेटिंग में यूज करते हैं। मतलब ऐसे एप्लीकेशन जिनमें ज़्यादा करंट कंज्यूम होता है वहाँ पर हम कॉन्टैक्टर लगाते हैं, जैसे कि किसी मोटर को चलाना, इंडक्शन मोटर को, या फिर किसी हीटर को सप्लाई देना। ये सारे के सारे एप्लीकेशन हायर करंट रेटिंग वाले होते हैं, तो वहाँ पर हम कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। जबकि जो रिले होती है उसको हम लोअर करंट एप्लीकेशन में यूज करते हैं, जैसे कि कोई इंटरलॉकिंग हो सकती है या फिर किसी इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में। तो इन दोनों में दूसरा डिफरेंस है टर्मिनल्स का। तो अगर हम कॉन्टैक्टर के टर्मिनल्स की बात करें तो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं कॉइल टर्मिनल्स, जिन पर सप्लाई देकर हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं। दूसरे होते हैं पावर टर्मिनल्स, जिनकी हेल्प से हम किसी डिवाइस को पावर देते हैं। और तीसरे होते हैं ऑक्सिलरी टर्मिनल्स, जिनकी हेल्प से हम कॉन्टैक्टर का फीडबैक लेते हैं कि कॉन्टैक्टर ऑन है या फिर ऑफ है। तो अगर हम रिले की बात करें, इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉइल टर्मिनल, जिनकी हेल्प से हम रिले की कॉइल को सप्लाई देते हैं और रिले को ऑन करते हैं। और दूसरे होते हैं NONC पेयर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिले होती है उसमें 2 टाइप के टर्मिनल्स ही होते हैं, जबकि जो कॉन्टैक्टर होता है उसमें 3 तरह के टर्मिनल्स होते हैं: कॉइल टर्मिनल्स, पावर टर्मिनल्स और फीडबैक टर्मिनल्स या फिर ऑक्सिलरी टर्मिनल्स। तो आइए समझते हैं कि इन दोनों में तीसरा डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में तीसरा डिफरेंस है ड्यूटी साइकिल का। ड्यूटी साइकिल मतलब ऑन ऑफ साइकिल। तो अगर हम कॉन्टैक्टर की बात करें तो ये माना जाता है कि अगर हम कॉन्टैक्टर को ऑन करते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए ऑन रखना है, तुरंत ऑन ऑफ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने ऑन ऑफ इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं वो कॉन्टैक्टर के एप्लीकेशन नहीं होते हैं। जबकि जो रिले होती है उसको आप जल्दी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है इस तरह का है कि जिसमें आपको कंटिन्यूस ऑन ऑफ चाहिए या फिर जल्दी जल्दी ऑन ऑफ चाहिए, तो वहाँ पर आप रिले को यूज करेंगे। जबकि आप चाहते हैं कि अगर आप डिवाइस को ऑन करें तो कुछ टाइम तक वो ऑन रहनी चाहिए, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्टर को यूज करेंगे। इन दोनों में चौथा डिफरेंस है साइज का। तो जो कॉन्टैक्टर होता है, अगर हम उसके साइज़ की बात करें तो कॉन्टैक्टर का साइज़ हमेशा रिले से ज़्यादा होता है। आप किसी भी पैनल में आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्टर है और कौन सा रिले। रिले हमेशा साइज़ में छोटी होती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्टैक्टर है और ये है रिले, ये भी रिले है। तो यहाँ पर भी कंपेयर कर सकते हैं आप, जो रिले है वो साइज़ में छोटी है जबकि जो कॉन्टैक्टर है वो साइज़ में बड़ा है। इसके बाद इन दोनों में जो 5वां डिफरेंस है वो है इनके सर्किट का। तो आपने देखा होगा कि जो कॉन्टैक्टर होता है उसको हम यूज करते हैं पावर सर्किट में, जबकि जो रिले होती है उसको हम यूज करते हैं कंट्रोल सर्किट में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो रिले होती है
और कॉन्ट्रैक्टर होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के अगर और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PLC टेक वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।